प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है? सफ़ेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जा रहा है। चौथा है, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर से निशान पर दिखाया जाता है, तो ऊपर या नीचे। ताप दाब को ऊपर या नीचे तीर के निशान से दिखाया जाता है। यहाँ पे है, आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट गिब्स फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट, यह क्रिया है तो विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद से है NH3 जो गैस है और SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया इसमें है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी धातुएं संक्षारित होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbNO3 ट्वाइस है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो सिल्वर क्लोराइड। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार में। ठीक है, इसके बाद से है, रासायनिक समीकरण ये जो दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? अवक्षेपण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है अवक्षेपण होगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग दूसरा अध्याय देखते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह कौन से रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। उस विलयन का pH मान क्या होगा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है? तो यह जो है क्या होगा? लाल को नीला, नीले को लाल, लाल को नीला, तो यह होगा क्षार। ठीक है ना, तो क्षार होगा। ठीक है, इसके बाद से है, किसी भी उदासीन विलयन की pH का मान क्या होगा? तो 7। उदासीन विलयन का मान जो है क्या होता है? 7, और 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा। ठीक है, एक विलयन का pH मान 3 है, यह विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, और दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। आगे देखते हैं, कैल्शियम फास्फेट। इसके बाद से क्षारीय विलयन का pH मान है तो 7 से अधिक। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बुझे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO होता है। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होता है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्न में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। इसके बाद से है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा में प्रयुक्त मुख्य रूप से होता है अथवा खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इसके बाद से है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो भूरा लाल होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान 5.2 होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट और जल। निम्न में से किस यौगिक में अम्लीय लवण है? तो सोडियम बाइसल्फेट।
धावन सोडा की प्रकृति है तो क्षारीय होता है। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो 6 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगला चैप्टर है अध्याय 3, धातुएं एवं अधातुएं। तो इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है? तो जिंक। उप धातु है एंटीमनी। मिश्र धातु कौन सा है? तो पीतल है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट। एंटीमनी है एक उप धातु है। अम्लगम होते हैं, मिश्र धातु होते हैं अम्लगम। कांसा में पाया जाता है तो कॉपर और टीन। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? तो सोडियम। सोडियम सबसे सक्रिय धातु है। यहाँ पे देखिए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो चांदी। मुद्रा धातु है तो कॉपर। मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु में भाई चांदी होगा, कॉपर भी हो जाएगा, और ये ऑप्शन में है तो ठीक है। यहाँ पर देखिए, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? हाइड्रोजन। आयरन Fe2O3 और Al से जो अभिक्रिया करके इस अभिक्रिया में का क्या नाम है? तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है? थर्माइट। इसमें थर्माइट बन रहा है। निम्न में से कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? तो आयोडीन। चमक युक्त होती है तो आयोडीन। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कॉपर। पायराइट अयस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं भर्जन। निम्न में से कौन सा तत्व अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस जिंक। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो लिथियम। अधातु है एल्युमिनियम। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है Ca3PO4। इसके बाद से देखिए अगला चैप्टर अध्याय 4, कार्बन तथा इसके यौगिक। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है? एथिलीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है डबल बॉन्ड। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोलतार पेट्रोलियम। निम्न में सजातीय युग्म है तो ये है SCHO और CH3CHO। निम्न से एल्किल का समूह है तो CH4 C4H8। निम्न में से एल्काइन का सूत्र है तो C3H4। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका क्वथनांक तथा गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। इसके बाद से है विलयन में असंतृप्त यौगिक है तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है तो C2H4। एल्किल श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एथिलीन। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। किसी एक त्रिकबंध वाले हाइड्रोजन कार्बन का अणु सूत्र होता है तो CnH2n-2। इसके बाद से है किसी एक द्विबंध बनने वाले हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र होता है CnH2n। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है COOH। इस निम्नलिखित में किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है तो CH3CH2OH। प्रोपेनॉल में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। प्रोपेन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो कीटोन। इसके बाद से देखिए, कीटोन का अनुलग्न कौन सा होता है? तो ऑन। एल्डिहाइड का अनुलग्न Al। अल्कोहल में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होता है? OH। एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल। इसके बाद से देखिए, HCHO का आईपीएससी नाम मेथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम है एथेनॉल। एसिटल्डिहाइड का आईपीएससी नाम है एथेनॉल। एसीटोन का आईपीएससी नाम है प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल है C3H6O और इसका आईपीएससी नाम C2H6 का आईपीएससी नाम है, इसका जो है एथेन होगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र है CH3H8। इसमें से 10 सहसंयोजक आबंध है, इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। इसके बाद से कीटोन में समूह उपस्थित होता है तो ऐसे होता है। ठीक है, निम्न में से किस यौगिक के प्राकृतिक अम्लीय होता है तो CH3COOH।
मार्स गैस का रासायनिक सूत्र CH4 है। एथिल एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है एल्डिहाइड। एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एसिटिकरण। ये है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ सोडियम एसीटेट। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है तो कास्टिक पोटास। आगे देखते हैं सोडियम क्लोरीन। सोडियम लोरिल सल्फेट है, अपमार्जक है। कठोर जल में किनके लवण होते हैं तो मैग्नीशियम कैल्शियम। अल्कोहल का पूर्ण अनुलग्न है OL। प्रोपेनल है तो C3H7OH। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH3H8। निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह है CH3COCH। निम्न में से एल्डिहाइड है मेथेनॉल। ब्यूटेन उनका क्रियात्मक समूह है तो ये कार्बनिक माने कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड और इधर से F1 को हाइड्रोजन। कार्बन परमाणु की संयोजकता है 5। ठीक है, तो ये जो है समाप्त है। इसके बाद से हम लोग बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।